फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग को समझेंगे। ये कंसेप्ट यूपीएससी के पॉइंट से आपको बताइए है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और अक्सर हम इस टॉपिक में कंफ्यूज भी होते हैं कि कभी बोल रहे हैं कि वैल्यू ऑफ गुड्स है, कभी इनकम की बात कर रहे हैं, कभी एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी क्लैरिटी के साथ नेशनल इनकम समझेंगे और हम एकदम बेसिक लेवल से एकदम रॉ लैंग्वेज में इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नेशनल इनकम है क्या। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, जब मैं नेशनल इनकम की बात करती हूँ तो इसमें वर्ड है एक नेशनल। नेशनल मतलब पूरे नेशन की इनकम, ठीक है। तो पूरे नेशन की क्या इनकम है, जैसे आपकी इनकम है, मेरी इनकम है, किसी और की इनकम है। तो अगर मैं इन सब इनकम्स को प्लस कर दूं तो क्या होगा, मेरे नेशन की इनकम आ जाएगी, ठीक है। ये तो एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट हो गया कि सबकी इनकम को मैंने ऐड कर दिया तो मेरी नेशनल इनकम आ गई। और इसमें किस किस की इनकम ऐड होगी, एक तो जो इंडिया के लोग हैं, और इसमें एक टर्म फ्रेंड्स यूज होती है रेजिडेंट्स। तो रेजिडेंट्स क्या है क्या नहीं है अभी के लिए आप छोड़ दो, आप बस ये सोचो कि जो भी इंडिया के रेजिडेंट्स हैं उन सबकी इनकम जब हम ऐड कर देंगे तो मेरी नेशनल इनकम निकल जाएगी। और इसको फ्रेंड्स, इसी को हम बोल देते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड मतलब जब इनकम मैंने ऐड करी तो वो मेरी इनकम निकल गई। और दूसरी टर्म हम बोलते हैं कि अगर मैं जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इकोनॉमी में उसकी वैल्यू ले लूँ, और वो जो गुड्स हैं वो फाइनल होने चाहिए। फाइनल गुड्स की अगर मैं वैल्यू ले लूँ तो वो भी मेरी नेशनल इनकम होगी। तो ये फाइनल गुड्स होते क्या हैं, फाइनल गुड्स वो हैं कि जैसे कि एक ब्रेड है, अब वो फाइनल क्या होगा, कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा, इसलिए वो फाइनल गुड है। लेकिन एक मशीन है, मशीन क्यों बनती है, क्या आप उसको अपने घर लाके यूज करते हैं? नहीं, आप उसको एक फैक्ट्री में लगाते हैं और उससे दूसरे गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो मतलब मशीन एक इंटरमीडिएट गुड है। क्या है? इंटरमीडिएट गुड। तो ये वैल्यू की बात नहीं कर रही मैं, सिर्फ फाइनल गुड्स की बात कर रही हूँ जो डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं। उसका यूज बस यही है कि वो विद इन अ ईयर प्रोड्यूस होके उसी ईयर में कंज्यूम हो रहे हैं, या तो फिर आगे भी चल रहे हैं लेकिन कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहा है। चाहे एक रेफ्रिजरेटर है, वो क्या है, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज प्रोड्यूस होके क्या हो रहा है, कंज्यूम ही हो रहा है, तो वो एक फाइनल गुड है। तो इसको मैं बोलती हूँ फ्रेंड्स प्रोडक्शन मेथड। मतलब क्या है, प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन हम कैलकुलेट कर रहे हैं और मैं बोल रही हूँ जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना मेरी इनकम जनरेट हो रही है। और वो क्यों, अभी हम एक एग्जांपल के साथ भी देखेंगे। तीसरी चीज मैं बोलती हूँ, जितना एक इकोनॉमी में खर्चा हो रहा है उसको मैं नेशनल इनकम बोलती हूँ। तो मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ कि जितना खर्चा होता है, यानी एक्सपेंडिचर मेथड। मतलब कि आप जाते हैं मार्केट और आप कुछ अपनी सारी शॉपिंग वगैरह करके आते हैं तो वो आपका कंजम्पशन हो गई। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इकोनॉमी में तो वो भी आपका क्या है, आपने एक्सपेंडिचर करा, खर्चा किया। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड होता है। और जितना आप खर्चा करते हैं वो किसी और की इनकम होती है, इसलिए उसको कहते हैं नेशनल इनकम। तो फ्रेंड्स, ये तीनों से जो इनकम आती है वो आती तो सेम है, सबसे पहले ये। अब चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि ये तीनों जो मेथड है उनका मीनिंग क्या है और उनसे इक्वल क्यों इनकम आएगी। तो सपोज करिए इकोनॉमी में दो प्रोड्यूसर है, एक P1 ये प्रोड्यूस कर रहा है हमारी ब्रेड, और एक P2 ये प्रोड्यूस कर रहा है मेरा वीट गेहूं प्रोड्यूस कर रहा है ये, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो P1 है ये P2 से वीट लेगा, वीट डलता है ब्रेड में, वीट ब्रेड बना रहा है ये। तो ये वीट ब्रेड जो बना रहा है, ये वीट इसका रॉ मटेरियल है। तो अब मैंने सबसे पहला वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। अब फ्रेंड्स, क्या वीट जो है वो फाइनल गुड है? इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसका ये वीट जो है डायरेक्टली कंज्यूम नहीं हो रहा, ब्रेड में डल रहा है। हमने ये एज्यूम करा है कि डायरेक्टली जो वीट है वो कंज्यूम नहीं हो रहा, सारा जो है ये ब्रेड वाला जो है वो खरीद रहा है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एक तो मैं बोल दूंगी कि सपोज अगर इसकी Q क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है Q1 और प्राइस इसका वीट ब्रेड का P1 है, तो इसको ये सिर्फ एक ही मेरा फाइनल गुड है, तो मैं बोल दूंगी P1 इंटू Q1 मेरी प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम है। अब मैं बात करती हूँ इनकम मेथड से। तो सबसे पहले देखते हैं क्या इनकम इस इकोनॉमी में है जो जनरेट हो रही है।
तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये वीट का जो प्रोड्यूसर है ये क्या कर रहा है, P2 प्राइस है वीट का, और इस पे ये Q2 क्वांटिटी जो है प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, ये बहुत सारी लेबर भी हायर कर रहा है, ठीक है, लेबर हायर कर रहा है तो उसको वेज दे रहा है, W लिख दूं मैं वेज के लिए। तो ये फ्रेंड्स, ये इसका क्या आ गया, ये प्रॉफिट है, जितना उसने सेल करा, सेल कितना करा, P2 इंटू Q2 उसने कमाया, माइनस उसने वेज दे दी, टोटल ये उसने W अमाउंट जो है अपने वर्कर्स को दे दिया। तो फ्रेंड्स, इसकी इनकम क्या इसमें जनरेट हुई, ये पूरी इसकी इनकम जनरेट हुई, इसको मैं ऐसे डोनेट कर देती हूँ पाई 2, ठीक है। अब क्या हुआ, जब इसने वेजर जो उसके पास काम कर रहा है उसको W बोला, उसकी भी तो इनकम कुछ जनरेट हुई, उसकी कितनी इनकम जनरेट हुई, W इनकम जनरेट हुई, ठीक है। अब ये व्हीट ब्रेड वाले की बात करते हैं। ये व्हीट ब्रेड वाले ने P1 और Q1 इसको पूरा, इसको सेल हुई, इसको इतने पैसे आए, और इसने P2 Q2 जो है वो व्हीट वाले को दे दिया। क्यों, इसका टोटल जो सब सामान है ये खरीद रहा है, तो कितने हम पैसे पे खरीदा, P2 इसका प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है। ये नॉर्मल है, P इंटू Q तो आप याद रख लीजिए, हर चीज़ में इकोनॉमिक्स में याद यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, ये इसका जो है, इसको मैं पाई 1 बोल देती हूँ, ऐसे मैं इसको डोनेट कर देती हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस इकोनॉमी की टोटल इनकम क्या है, इनकम मेथड के चलते। तो सबसे पहले तो एक ये इंसान है जिसकी इनकम मैं व्हीट ब्रेड प्रोड्यूसर की कैलकुलेट करूंगी, फिर मैं जो गेहूं प्रोड्यूस कर रहा है उसकी इनकम कैलकुलेट करूंगी, व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद मैं वर्कर्स की इनकम कैलकुलेट करूंगी। इन तीनों की इनकम को जब मैं प्लस करूंगी तो मेरी पूरी इकोनॉमी की इनकम आ जाएगी। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले इसको करते हैं, P1 Q1 माइनस P2 Q2, इसको करते हैं अब P2 Q2 माइनस W प्लस W, इसकी भी थी। तो अगर मैं देखूं ये कट रहा है, ये कट रहा है, मेरा आंसर क्या आ रहा है, P1 Q1। फ्रेंड्स, ये यही है ना, यहाँ पर सेम आ गया आपका आंसर। देखा आपने कि जितना वैल्यू फाइनल गुड्स का प्रोड्यूस हो रहा है वही मेरी सबकी इनकम भी अगर मैं जोड़ दूँ तो वही आएगी, ठीक है। अब चलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के तरफ, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड फ्रेंड्स क्या है, कितना खर्चा किया। अब ये एज्यूम करो कि जितना इनकम हुई उतना ही खर्चा करेगा, जैसे कि व्हीट ब्रेड वाले की पाई 1 जो है ये इनकम इतनी हुई, ठीक है। ये मार्केट में गया और इसने कुछ गुड्स जो है खरीद लिए, सपोज कीजिए पाई 1 उसने स्पेंड कर दिए, सपोज कीजिए पाई 1 उसने व्हीट लेने पे ही स्पेंड करे, ठीक है। अब ये इसका एक्सपेंडिचर हो गया पाई 1, तो ये क्या थी, इसकी इनकम थी। अब जब इसने पाई 1 स्पेंड करे किसी और को दिए तो दूसरे बंदे की इनकम जो बन गई वो पाई 1 बन गई। तो ऐसे ऐसे एक्सपेंडिचर अगर निकालोगे ना आप, तो उतना ही खर्च हो रहा है जितनी उसकी इनकम जनरेट हो रही है, इसलिए जितनी इनकम है उतना एक्सपेंडिचर है, तो इसको मैं P1 Q1 बोल सकती हूँ, इसलिए ये भी इक्वल होता है। अब इसको एक और एग्जांपल से मैं समझाती हूँ कि जैसे सपोज कीजिए आपने $500 कमाए, ठीक है। अब ये $500 आप गए मार्केट में कुछ खरीदने, आपने कंजम्पशन के लिए कुछ खरीदा, तो आप कितना मैक्सिमम खर्च कर सकते हो, $500 खर्च कर सकते हो, राइट। तो जितनी भी इकोनॉमी में कंजम्पशन हो रही है उतना यानी वो खर्च कर रहे हैं ना, प्लस आप अपनी इनकम किस में लगा सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एक इकोनॉमी में, है ना, तो वो भी एक एक्सपेंडिचर है। फिर गवर्नमेंट जो है वो भी खर्चा करती है, वो भी एक एक्सपेंडिचर है। लेकिन सब कुछ मिला के अगर आप कंसिडर करोगे तो वो किसके इक्वल होगी, इनकम, क्योंकि इनकम से ज़्यादा तो आप खर्च नहीं कर सकते। और ये जो इनकम है किसके इक्वल, अभी मैंने आपको दिखाई, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। तो ये तीनों यानी सेम है। तो ये थे हमारे 3 मेथड्स जिससे नेशनल इनकम निकलती है। लेकिन एक पॉइंट नोट करना है कि जब हम ये मेथड्स निकलते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली नेशनल इनकम नहीं आती, सबसे पहले हमारे पास आता है GDP एट MP। तो ये GDP आता है इन तीनों मेथड से, सबसे पहले प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड से सबसे पहले हमारे पास GDP आता है। और इस GDP से हम नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, इस GDP में मैं जब NFIA नेशनल फैक्टर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करती हूँ तो उससे मेरा NNP यानी नेशनल इनकम आती है, ठीक है। और फ्रेंड्स इसमें ये ग्रॉस रहेगा और ग्रॉस को भी NNP में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अभी देखते हैं वो। तो फ्रेंड्स, नेशनल इनकम मेरी जो डिनोट होती है वो NNP एट FC से होती है,
और ये सब जो मेथड्स कैलकुलेट करेंगे ये मेरा जीडीपी कैलकुलेट करेंगे और उसमें आप ऐड करेंगे एनएफआई जिससे आपको जीएनपी आएगा। ठीक है, तो अब आपके पास सपोज कीजिए जीएनपी आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास जीएनपी आ गया, जीडीपी आ गया इन मेथड से। ठीक है, उसमें आप करेंगे एनएफआई ऐड, तो उससे आपका क्या आएगा, उससे आपका आएगा जीएनपी। लेकिन हमें क्या चाहिए, एनएनपी एट एफसी, एफसी को भी छोड़ दीजिए, ये है जी। तो जब भी आपको ग्रॉस से नेट में जाना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो अगर मैं डिप्रिसिएशन माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, एनएनपी आएगा मेरे पास। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन में बस एनएनपी आएगा। लेकिन फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ होती है मार्केट प्राइस और एक होता है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो अभी ये सब जो आप कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको बस इतना बताया कि आप ये जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। अभी मैंने आपको नहीं बताया कि आप ये मार्केट प्राइस पे करेंगे या फैक्टर कॉस्ट पे करेंगे। तो अभी के लिए आपके लिए इतना ये चीज़ देख लीजिए, जीडीपी प्लस एनएफआई आएगा आपका जीएनपी। फिर ग्रॉस से नेट में जाने के लिए जब मैं डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे तो एनएनपी आएगा। और ये डेप्रीसिएशन क्या है कि जो आपका कैपिटल स्टॉक डेप्रीशिएट हो रहा है, पूरे जो इकोनॉमी में जो डेप्रीसिएशन हो रही है कैपिटल स्टॉक की, या बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स जो डेप्रीशिएट हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो वो माइनस करके हमारा एनएनपी आता है। तो फ्रेंड्स इसके प्रॉपर फॉर्मूलाज के लिए और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के डिफरेंस के लिए वी विल कम अप विद मोर वीडियोस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। और जब भी ये फ्यूचर वीडियो अवेलेबल हो जाएगी इनके फॉर्मूलाज की, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप फॉर्मूलाज में जाना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देखकर जा सकते हैं। बट अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वीडियो बहुत ही सफिशिएंट है। थैंक यू फ्रेंड्स।